वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। हरि ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। समस्त व्यासपीठ सहित श्री सुखदेव भगवान के दिव्य चरणों में कोटिशः प्रणाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रसन्नवदनं राजीवनेत्रं करुणानिधानं त्रैलोक्यनाथं वन्दे मुकुन्दं पादारविन्दं सीतासमेतं प्रणमामि रामम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मस्वरूपिणी भक्तिमयी देवियों एवं प्रिय सज्जनों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। देखिए, हमारे पिताजी कहा करते थे, आज की कथा जो है में प्रथम बात ये कहा करते थे, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। वास्तव में इसको अनुभव करके मैंने देखा है, जो जो इच्छा हमने किया सो भगवान पूर्ण किया। और काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का ही फल हम लोगों को प्रारब्ध के रूप में मिलता है। उसको कभी ऐसा कर्म न करिए जिससे हमारा बुरा प्रारब्ध जमा हो जाए। कभी भी ऐसा सोचिए भी मत। सबको सुख दीजिए, आप सुखी होंगे। सबको दुख देंगे तो आप दुखी होंगे। तो दुखी क्यों हों जब अभी वर्तमान समय में आप सुख देना शुरू कर देंगे। परिहित सरिस धर्म नहीं पाए भाई, पर पीड़ा नहीं समय धाई आत्माई। तो पर पीड़ा के बराबर कोई पाप नहीं होता, और किसी का कल्याण कर दीजिए, उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भगवान जो है सेवकों के, अपने भक्तों की रुचि के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक लक्ष्मी को भी त्याग देते हैं। क्योंकि अम्बरीश के पास जब गए दुर्वासा ऋषि और कहा कि हमको त्राहिमाम शरणागतम, तो उन्होंने कहा अहम भक्ता पराधीन, हम भक्तों के अधीन हैं, हम आपकी इस समय रक्षा नहीं कर सकते। जिस भक्त का आपने अपराध किया उसी के पास जाओ, वही आपको क्षमा कर सकता है, और हमारी औकात नहीं है कि हम क्षमा कर लें। तो इस तरह भक्तों के लिए भगवान, और भगवान भक्तों चाहते किस तरह से, करहु सदा तिनकी रखवारी, और जिमी बालक राखै महतारी। बताइए, इतना बड़ा भगवान की कृपा है कि जैसे बच्चा को माता जो है प्यार करती है, हर समय उसको गोद में लिए रहती है, उसके सुख दुख का अनुभव करती है, उसका इलाज करती है, इसी तरह भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग करके उसको जो पुकार लगाई तुरंत भगवान दौड़े, और तुरंत जो है पराजित करके शत्रुओं का उसका उद्धार कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह से इतना सब कुछ जानते हुए अगर हम लोग भगवान के ध्यान में न लगें तो कितनी बड़ी हम लोगों की मूर्खता होगी। इसलिए आज ही से नाम जप शुरू कर दीजिए। सबसे सरल तरीका यही है। नाम जप से आपका जो अंदर का शत्रु है सब बाहर से भाग जाएंगे, निर्मल शुद्ध हो जाएगा। जब निर्मल शुद्ध हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपट छल छिद्र ये भगवान को कतई प्रसन्न नहीं है। निर्मल मन स्वच्छ विचार हो और स्वच्छ विचार से भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करें। इसका प्रभाव देखिए, जैसे बच्चा अपने माँ बच्चे को अपने गोद में खिलाती पिलाती उसकी सब सेवा करती है, उसी तरह भगवान भी भक्तों के सब कुछ करने के लिए तैयार है। हम लोग भूले हुए हैं, इसलिए सबसे सरल तरीका है नाम जप करिए, रात दिन नाम जप करिए। जब नाम जप की अधिकता हो जाएगी तो सब शत्रु जो हमारे जिनको हम ही पाल रहे हैं और हमारा ही सत्यानाश कर रहे हैं, वो सब निकल भागेंगे। आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब यहाँ हम छठे अध्याय का 23वां श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं, आप लोग सुने। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वीण चेतसा। कहते हैं जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, दुख नहीं है जिसके पास, तथा जिसका नाम योग है। योग मतलब भगवान से जुड़ना है। जैसे 1+1 2 हो जाता है, वैसे 1+ ईश्वर हो जाए तो ईश्वर में ही आप विलीन हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी और कुछ नहीं है। यही योग है। अपना ध्यान भगवान में लगा लें, ध्याता ध्यान ध्येय तीनों त्रिपुटी हो जाए और नाक के नोक पर अपना नेत्र का प्रकाश रहे, तो जो है ये ध्यान अखंड ध्यान कहा जाता है। इसको लगाने से ही कल्याण हो सकता है। तो उसको जानना चाहिए, योग को जानना चाहिए। वह योग उकताए हुए अर्थात जो इधर उधर विचलित विचार वाले हैं वो नहीं कर सकते। धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से ही निश्चय पूर्वक योग करना कर्तव्य है। इसी से हमारा सबका कल्याण होगा। यह तो हुआ भावार्थ, लेकिन अब एक एक चीज़ का फिर उसका बीच में जो शब्द आए हैं उसका अर्थ और सुन लीजिए। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि दुख रूप संसार के संयोग रहित स्थिति क्या है और क्या उस स्थिति को प्राप्त योगी सदा ध्यान अवस्था में ही स्थित रहता है, उसके शरीर इंद्रिय अंतःकरण संसार के कार्य में नहीं होता। अब यह समझने की बात है, जब योगी सिद्ध होने लगता है तो संसार मिथ्या हो जाता है। सारी लोग युक्त भक्तियाँ जो है ये घृणित हो जाती हैं, लेकिन जब तक ध्यान नहीं लगता तब संसार ही प्यारा लगता है। इसलिए योगी को कभी कुछ नहीं, इतना सब कुछ मिला हुआ कुछ नहीं, इसलिए ध्यान में ऐसा नहीं आता। जब भगवान का ध्यान में एकाग्र हो जाता है, अटल हो जाता है, तो कोई भी संसार की चिंता नहीं रहती। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं कि दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही संयोग रहित हो जाना है। और उस स्थिति में योगी के शरीर इंद्रिय मन द्वारा चलना फिरना देखना सुनना और मनन निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हैं। इस तरह योगियों का त्याग है कि संसार की किसी चीज़ पर उनका निगाह नहीं टिकती, निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उसका मन कर्मों में वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। योगी का उसकी यह स्थिति ध्यान काल में और व्युत्थान काल में, विघ्न में और अविघ्न में सदा एक सी बनी रहती है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यहाँ केवल दुख वियोगम कह देने से काम चल सकता था, फिर दुख संयोग वियोगम कहकर संयोग शब्द अधिक देने का क्या अभिप्राय है? तो भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन,
हे पार्थ, दृष्टा और दृश्य, दृश्य जो प्रकृति है और दृष्टा जो देखने वाला है, संयोग अर्थात दृश्य प्रपंच से आत्मा का जो अज्ञान जनित संबंध है, वह बार बार जन्म मरण दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पातंजल योग दर्शन में भी कहा गया, हेयम दुख नागतम, भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म मरण महान दुख का नाम हेय है। हेय दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय का कारण है। तस्य हेतु विद्या, कहते हैं उस संयोग का कारण अज्ञान, कैवलम केवल अज्ञान है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। उस अविद्या के अभाव विनाश से ही दृष्टा दृश्य के संयोग का अभाव विनाश हो जाता है। उसी का नाम हेय का त्याग है, और यही दृष्टा केवल्य रूप स्थित है। माने इधर उधर मन का न भटकना ही समझिए त्याग है, और वो मन भटकता रहता है तो त्याग नहीं है। आत्मा मन जो है पता नहीं किस दिशा में चला जाए, फिर उसी दिशा में और ध्यान टूट जाए, तो टूट जाने पर बार बार नहीं। योगी इसीलिए योग कहा गया है कि एक परमात्मा और एक भक्त दोनों का एकाकार हो जाना ही भगवान में सम्मिलन होना है। प्रश्न है यहाँ तम के साथ योग संगीतम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। तो ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ योग संगीतम विशेषण दिया गया है। यहाँ विद्यात का क्या अभिप्राय है। तो विद्यात यह अभिप्राय है कि यत्रो परमते चित्तम से लेकर यहाँ तक की स्थिति का वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप महत्व और साधन की विधि को भली भांति जानना चाहिए। भक्ति में पहले ही जानकारी कर लेनी चाहिए कि कितना इसमें त्याग करना पड़ेगा, किस तरह ध्यान करना पड़ेगा। जब ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा तब आपका ध्यान जो है अटल होगा। फिर अनिर्विणो चेतसा का क्या भाव है। तो साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्विणता अर्थात साधन से ऊब जाना है। तपस्या करते करते अब आप सोच रहे हैं कब हमको फल प्राप्त हो जाए, कब फल प्राप्त हो जाएगा, तो वो ध्यान भटक गया। अब जब आपका माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, एक कहावत कही गई है कि जब हम लोग खूब परिश्रम करके भगवान के ध्यान में लीन हो जाएंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। अब आज कहिए आम का पौधा लगा दें, आज एक फल दे, तो कदापि नहीं, वो समय आने पर ही फल मिलता है। आपका जब सब पाप शून्य हो जाएगा, पूर्ण का उदय होगा, तब जा कर के या भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम बार बार यह कहते हैं नाम जप ही सबसे सुगम साधन है। अन्य साधन में तो तमाम खर्चे हैं, लेकिन यह साधन बिना खर्चे का, समय आपको देना है, आप काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है उसे अनिर्विणतम चित्त कहते हैं। अतः इसका यह भाव है कि साधक को अपने चित्त से निर्विणता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए, मन भटकने न पावे। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी न देना चाहिए। फिर ऐसे चित्त से
योग का ध्यान साधन करना चाहिए। अब यहाँ फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, निश्चय पूर्वक योग साधन करना कर्तव्य है, इस कथन का क्या भाव है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि हे पार्थ, निश्चय और विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगी को योग साधन में, उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में और योग साधन के फल में पूर्ण रूप श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए एवं योग साधन ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़तापूर्वक तत्परता के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। यही सभी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत आज वर्तमान समय में स्वामी प्रेमानंद जी का यही स्मरण चरण, नाम रटो खूब, नाम जप करो, खूब जप करो, खूब जप करो, सारा पाप आपका निकल जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान हनुमान जी की सेवा कितनी विचित्र सेवा है। सेवा में लगे हुए हैं लेकिन ध्यान उनके चरणों में है। अब कभी कभी जब आप बैठिए ध्यान में तो हनुमान जी के ध्यान कर लिया करिए। हनुमान जी की देखिए कि ध्यान उनका चरणों में है, सेवक प्रतीक्षा कर रहे हैं मन से, तो भगवान जो सेवा बता देते तुरंत करके आ जाते हैं। पहाड़ उठा लिए, पहाड़ लेके संजीवनी लक्ष्मण जी को दे दिए, ये सेवा है। कहते देर नहीं लगी कि आ गया सब, सूर्योदय के पहले पहले पहुंच गए। तो यही हम लोगों को भी करना चाहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये सबसे सुगम तरीका है। अब छठे ही अध्याय का 24वां श्लोक है, संकल्प प्रवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवैर्य ग्रामं विनियम्य समन्ततः। कहते हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर तब ध्यान लगावें आप। तो कितने जन्मों का पाप हमारे सबके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो पाप जब तक कटेगा नहीं तब तक का कोई साधन काम नहीं करेगा। अब सबसे सरल तरीका नाम जप है। नाम जप आप बैठे भी रहिए, उठते भी रहिए, सोते भी रहिए, जाते भी रहिए, हर समय उनका नाम रटन शुरू कर दीजिए, जो आपको प्रिय हो, जो आपके गुरु मंत्र दिए हो। तो उससे ये पाप जो हृदय का है, प्रारब्ध जो है, वो सब कटने लगेगा, सब कटने लगेगा। और जब भगवान का साक्षात होगा तो साक्षात आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार नरक आना जाना नहीं होगा, बार बार जन्म लेना देना नहीं होगा। यहाँ कामनाओं को संकल्प से उत्पन्न बतलाया गया है। और दूसरे अध्याय 62वें श्लोक में कामना की उत्पत्ति आसक्ति से बतलाई है। इस भेद का क्या कारण है? पहले भगवान सब बता चुके हैं, अब पुनः उसका उदाहरण देने के लिए यहाँ श्लोक प्रस्तुत करते हैं। फिर इसका क्या मतलब हुआ? तो भगवान कहते हैं वहाँ संकल्प से आसक्ति की और आसक्ति से कामना की उत्पत्ति बतलाई है। इससे वहाँ भी मूल कारण संकल्प ही है। अतएव वहाँ के और यहाँ के कथन में कोई भेद नहीं है। केवल अपना हमारा आपका दृढ़ संकल्प हो कि आज से हम शुरू कर रहे हैं तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। और संकल्प विकल्प उठते रहेंगे तो हर समय मन भटकता रहेगा, आपका ध्यान एकाग्र हो नहीं पाएगा। अब फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि सब कामनाएं कौन सी हैं और उनका विशेषता त्याग क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं, इस लोक और परलोक में भोगों की जितनी जैसी तीव्र, मध्य और मंद कामनाएं हैं, वहाँ सर्वान कामान वाक्य उन सभी का बोधक है। सभी सामग्री भौतिक जितना सुख है सबका वो बोधक है। इसमें स्पृहा, इच्छा,
तृष्णा, आशा, वासना आदि कामना के सभी भेद आ जाते हैं और इस कामना की उत्पत्ति संकल्प से बतलाई गई है, इसलिए आसक्ति भी इसके अंतर्गत ही आ जाती है। जब सबका त्याग कर देंगे तो कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संपूर्ण कामनाओं के विशेष रूप त्याग का अर्थ किसी भी भोग में किसी प्रकार से जरा भी वासना, आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना। बर्तन में से घी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें घी की चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिबिया से कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेने पर जैसे उसमें उसका गंध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देने पर भी सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। थोड़ा सा अंश शेष होने से वो बड़ा होने में देर नहीं लगती, इसलिए उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंश का भी त्याग कर देना होगा। कामना का निशेषता त्याग ही कहा गया, तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और जब तक वैराग्य और त्याग नहीं होगा तब तक ये भक्ति आपको सिद्ध नहीं हो पाएगी। मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को भली भांति रोकने का क्या अर्थ है? फिर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों का स्वभाव ही विषयों में विचरना है। कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन वो विषयों में ही उसका चिंतन बराबर चलता रहता है। सांसारिक भौतिक सुखों में बराबर चिंतन चलता रहता है, परंतु ये किसी विषय ग्रहण करने में तभी समर्थ होती है जब मन उसके साथ रहता है। अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 10 का स्वामी मन है। अब मन जब इन इंद्रियों का दास हो गया है तो जिधर ले जाओ उधर चला जाएगा। जब मन जाएगा तो आपसे पाप होगा ही। तो जब मन इसके साथ रहता है, मन इस यदि दुर्बल है तो ये सब जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती हैं, परंतु निर्मल और निश्चयात्मा बुद्धि की सहायता से जब मन को एकाग्र कर लिया जाता है, तब मन का सहयोग न मिलने से ये विषय विचरण असमर्थ हो जाते हैं। अब मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन मरा तो दोनों गए, हार हुई ना जीत। मन को अगर धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो अपने बस में रख लेंगे। मन जहाँ जाना चाहता है नहीं जाने पाएगा, तो आप जो है जब वो नहीं जाने पाएगा, इंद्रियां अपने आप दास हो जाएंगी। लेकिन मन जब इंद्रियों के साथ मिल करके जाना चाहता है तो भ्रष्ट कर देता सारी तपस्या। तो इसलिए हम लोगों को मन को संभालना है। इसलिए 11वें से लेकर 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार ध्यान योग के साधन के लिए आसन पर बैठकर योगी का यह चाहिए कि विवेक माने त्याग और वैराग्य की सहायता से मन के द्वारा समाप्त इंद्रियों का संपूर्ण बाह्य विषयों से सब प्रकार से सर्वथा हटा लें। किसी भी इंद्रिय को किसी भी विषय में जरा भी न जाने दें, उन्हें सर्वथा अंतर्मुखी बना दें। यही मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय का भली भांति रोकना है। अब यह किसी ने कहा करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और लसरी आवत जात सिल पर करत निशान। पत्थर को भी काट देती है अभ्यास के द्वारा। तो हम आप तो सचेतन हैं, तो हम आप अगर दृढ़ निश्चय कर लें कि मन को भटकने नहीं देंगे, तब आपका जो है कल्याण हो जाएगा। जब मन भटकता संसार में रहेगा, ये भौतिक सुख जो है क्षणिक हैं। आप जीवन में अनुभव करके देख लीजिए, जिससे आपको बहुत आनंद सुख प्राप्त हो रहा है कि तुरंत दुख आने को तैयार है। दुख बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, सुख गया कि दुख आया, और दुख में आप चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता, कोई नहीं सहायता करता। उसी समय भी आप भगवान को याद करते हैं, उस समय भी भगवान ही को याद करते हैं, तभी आपका दुख दूर हो जाता है। तो सुख में क्यों नहीं,
सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न खोए, और जो दुख में सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे हो। तो ये सब सोचने की बात हम ही आपको है, दूसरा के सोचने से नहीं। हम आप सोचेंगे तभी काम चलेगा। अब एक श्लोक और, छठा अध्याय का 25वां श्लोक है। शनैः शनैः रूप मेद बुद्ध्या धृतगृहीततया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कहते हैं क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो जाता है। जितनी विषय चिंतन की वो है सबसे उपरत हो जाता अभ्यास करते करते। तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन करने योग्य नहीं है। जब तक भगवान को अच्छी तरह आप पकड़ेंगे नहीं तब तक जो है, देखिए बाल्यावस्था में प्रहलाद कैसे पकड़े, कितना कष्ट मिला लेकिन छोड़े नहीं, मारे गए पीटे गए, ऊपर पर्वत से गिराए गए, पानी, लेकिन भगवान का धुन लग गई। पूर्व जन्म उनकी तपस्या सिद्ध हो गई थी जन्म लेते ही। तो हम आप तो सब सुख भोगते हुए अब इस सुख का देख लीजिए क्षणभंगुर है कि नहीं। अगर क्षणभंगुर है तो क्यों हम इस लालच में पड़े हुए हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा। अनाद काल से हम लोग जन्म मरण के मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ प्रश्न करते हैं अर्जुन कि शनै शनै, शनै शनै माने धीरे धीरे उपरति को प्राप्त होना। उपरति माने इन काम वासनाओं से ऊपर उठ जाना, इसमें फिर भ्रम में न पड़ना। तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना क्या है। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, पिछले श्लोक में मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है। परंतु जब तक मन विषयों का चिंतन करता है तब तक न तो परमात्मा में अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और न वह इंद्रियों को भी भली भांति विषयों से खींचा ही जा सकता है। विषय चिंतन करना मन का अनाद काल से अभ्यास है। जब अनाद काल का से अभ्यास है तो जब तक इसको दृढ़ संकल्प के द्वारा एकाग्र नहीं करेंगे इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। यह आपको बार बार कुएं में डाल देगा, नरक में डाल देगा। उसे चिर अभ्यास विषय चिंतन से हटाकर परमात्मा में लगाना है। मन का स्वभाव यह स्वभाव है कि उसका जिस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है उसमें वह तदाकार हो जाता है। ऋषि मुनि महात्मा को देख लीजिए, संसार के सब वस्तु है उनके लिए मिथ्या है, केवल भगवान का ध्यान, लंगोटी बांधे हुए आसन पर बैठे हुए ध्यान में मग्न है। उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटाना नहीं चाहता। उसको हटाने का उपाय है पहले के अभ्यास से विरुद्ध या नया तीव्र अभ्यास करना और कभी न उबने वाली लक्ष्य के निश्चय पर दृढ़ता से डटी रहने वाली धीरज भरी बुद्धि के द्वारा उसे फुसलाकर, डांटकर, रोककर और समझाकर नए अभ्यास में लगाना। धीरज छोड़ देने से या जल्दी करने से काम नहीं चल पाता है। भगवान की तपस्या में अटल होना, धैर्य होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समय में मन पहले विषय से सर्वथा हटाकर नए विषय में तदाकार हो जाएगा। फिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा जैसे अभी उससे नहीं हटता है। इसलिए भगवान शनै शनै उपरत होने तथा धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यही भाव दिखला रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है तथा माता जैसे समझा बुझाकर और आवश्यक होने पर डांट फटकार लगाकर भी
धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है। वैसे ही विवेक द्वारा वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को सांसारिक भोगों के अनित्यता और क्षणभंगुरता समझाकर और भोगों में फंस जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरकादि यातनाओं का भय दिखलाकर उसे विषय चिंतन से सर्वथा रहित कर देना चाहिए। यही शनै शनै उपरति को प्राप्त होना है। तो यह सुख जो है अस्थायी नहीं है, आनंद ही अस्थायी है, जो भगवान शास्त्र द्वारा वर्णित है। तो भगवान को प्राप्त करने में मन को नहीं भटकाना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। मन मरा तो माया मरी, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा ही जब नहीं मरी तो बार बार जन्म होगा ही। जब तक आशा तृष्णा का मतलब संपूर्ण त्याग नहीं हो जाएगा, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये शरीर मरता रहेगा, जीता रहेगा, मरता रहेगा, जन्म लेता है। तो इससे आपको बचना है। भगवान का 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा मन लगते लगते जब लग जाए तो 1-1 घंटा, 2-2, 3-3 घंटा आप लगे जाएंगे जान। लेकिन कर्तव्य अपना न छोड़िए। भगवान कर्तव्य के लिए विशेष कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचित्, कर्म तो हम आपको करना ही पड़ेगा, और वह कर्म करना पड़ेगा जो शास्त्र द्वारा विहित है, मार्गदर्शित है। वह कर्म करने से उसकी भक्ति में पुष्टि आ जाती है। तो जब तक मन विषय चिंतन का सर्वथा त्याग न कर दे, तब तक साधक को चाहिए कि प्रतिदिन आसन पर बैठकर पहले इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोके, पीछे बुद्धि के द्वारा शनै शनै मन को विषय चिंतन से रहित रहने की चेष्टा करे, और इसी के साथ साथ धैर्यवती बुद्धि के द्वारा उसे परमात्मा में स्थित करता रहे। यह प्रयास बार बार करना पड़ेगा। परमात्मा के तत्व और रहस्य को न जानने के कारण जिस बुद्धि में स्वाभाविक ही आसक्ति, संशय और भ्रम रहते हैं, वह बुद्धि स्थिर होती है और न धैर्यवती ही होती है। हाँ, भक्ति में स्थिर बुद्धि का प्रयोग ही सबसे सिद्धदायक हुआ है। ऐसी बुद्धि के अपना प्रभाव डालकर मन को परमात्मा के ध्यान में स्थिर भी नहीं कर सकती, किंतु सत्संग द्वारा, सत्संग की बड़ी भारी महिमा कही, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बहुत बड़ी महिमा। हमारे सारे के सारे जो अंधकार जन्मांतर के भरे पड़े हुए हैं, जब तक हम उसको सुन सुन करके उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक भक्ति कहाँ से आएगी। इसलिए ऋषि मुनियों का, व्यास का, गद्दी का, सबका जो है सत्संग आप करिए। सत्संग से जीवन सुधर जाएगा, वरना तो भवकूपना ही है। किंतु सत्संग द्वारा परमात्मा के तत्व और रहस्य को समझकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब वह दृश्य वर्ग की विषय न करके परमात्मा में ही रमण करता है। उस समय उसकी द्वेष बुद्धि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब वह मन को भली भांत विषयों से हटाकर उसे परमात्मा के चिंतन में नियुक्त करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है। यही धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन का परमात्मा में स्थित कर देना है। अब एक प्रश्न और करते हैं, क्या कि परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें, इसका क्या भाव है। तो भगवान कह रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने आप लोग, कि मन जब तक परमात्मा में निरुद्ध होकर सर्वथा तद्रूप नहीं होता, अर्थात जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक मन का ध्येय वस्तु माने परमात्मा में ही निरंतर लगे रहना निश्चित
ध्येय वस्तु में परमात्मा में ही निरंतर लगे रहना निश्चित नहीं है, इसलिए तीव्र अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतएव भगवान का यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हटकर दूसरे विषयों में न जा सके। साधक की यह सजगता अभ्यास की दृढ़ता में बड़ी सहायक होती है। जब तक खूब अभ्यास आप नहीं करेंगे तब तक मन भटकने से रुक नहीं सकता। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए, सबको करना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान करते करते ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़े त्यों ही त्यों मन को और सावधानी के साथ कहीं न जाने देने, विशेष रूप से विशेष काल तक परमात्मा में स्थिर रखे। और एक प्रश्न फिर अर्जुन करते हैं कि ध्यान के समय मन को परमात्मा में के स्वरूप में कैसे लगाना चाहिए। तो भगवान यह भी बता रहे हैं, पहले बतलाए हुए प्रकार से अभ्यास करता हुआ साधक एकांत में बैठकर ध्यान के समय मन को सर्वथा निर्विषयी करके एकमात्र परमात्मा के स्वरूप में लगाने की चेष्टा करे। मन में जब किसी वस्तु की प्रतीत हो उसको कल्पना मात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्त में स्फुरित वस्तुमात्र का त्याग करके क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सत्ता का भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्त से निकल जाएंगे, तब सबके अभाव का निश्चय करने वाली एकमात्र वृत्ति रह जाएगी। यह वृत्ति शुभ और शुद्ध है, परंतु दृढ़ धारणा के द्वारा इसका भी बाध करना चाहिए। और समस्त दृश्य वर्ग प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण के बाद वह अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसके बाद जो कुछ बच रहता है वही अचिंत्य तत्व है, वही केवल और परमात्मा उपाधियों से रहित अकेला ही परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है न चिंतन। अतएव इस प्रकार दृश्य और प्रपंच और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार का अभाव करके अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके अचिंत्य तत्व में स्थित होने की चेष्टा करनी चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई है। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यास बस बलात्कारों से के विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर अगले दिन इसका प्रवचन होगा। अब प्रवचन को हम यहीं विराम देते हैं और एक भजन किसी संत का है वह हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे सद्गुर प्यारे, हम हैं सद्गुर प्यारे के। ठाकुर हमारे सद्गुर प्यारे, हम हैं सद्गुर प्यारे के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारो, तमन दुख दुनिया। ठाकुर सेवा धर्म हमारो, हम ना दुनियादारी के।
ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला करे कोई बुरा कहे, कोई भला करे कोई बुरा कहे, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा रमण बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। बोलो आदिशक्ति जगदम्बा मैया।